हेलो एवरीवन। विपश्यना शब्द दो भागों से बना है। वि जिसका अर्थ है स्पष्ट और पश्यना जिसका अर्थ है देखना, अर्थात स्पष्ट रूप से देखना या चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं। हालांकि अधिकतर विपश्यना ध्यान का अनुवाद अंतर्दृष्टि ध्यान यानी इनसाइट मेडिटेशन के रूप में किया जाता है, यानी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि। ये केवल मेडिटेशन नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने दुख के अंतर्निहित कारणों को पहचान सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। तो आज की कड़ी में हम विपश्यना मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। विपश्यना दुख से मुक्ति का जीवंत मार्ग है जिसे भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पूर्व दिया था। हजारों वर्षों से अनेक ध्यान विधियां मानव सभ्यता में प्रचलित थी। भगवान बुद्ध ने भी इन विधियों का अभ्यास किया, पर वे इनसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा कि ये पद्धतियां मन को दुख से हटाकर कहीं और ले जाती हैं, पर दुख का मूल कारण मिटता नहीं है। इसी असंतोष और गहन आत्म खोज के बाद उन्होंने विपश्यना मेडिटेशन की खोज की, एक ऐसी विधि जो स्वयं के अनुभव पर आधारित थी। यही वह मेडिटेशन था जिसने उन्हें एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण की ओर पहुंचाया। बुद्ध के जाने के बाद यह प्रायः भुला दिया गया, पर 19वीं सदी के अंत में बर्मा में विपश्यना का पुनरुद्धार हुआ। इस पुनर्जागरण में बर्मी भिक्षु लेडी सयादाओ की विशेष भूमिका रही। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक मुक्ति आज भी संभव है और विपश्यना का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से क्यों न हो। उनके प्रमुख शिष्य यू बाखिन और फिर उनके शिष्य एस.एन. गोयनका ने इस मेडिटेशन टेक्निक को विश्व भर में फैलाया। आज उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही हैं। वास्तव में विपश्यना बौद्ध परंपरा के उस मूल मार्ग का हिस्सा है जो नैतिकता, एकाग्रता और ज्ञान पर आधारित है। इस पथ पर चलने के लिए साधक को पहले एक नैतिक जीवन की आवश्यकता होती है, फिर आनापानसति मेडिटेशन के द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है ताकि अंततः व्यक्ति अपने भीतर की सूक्ष्मतम गतिविधियों जैसे संवेदनाओं, संस्कारों और प्रतिक्रियाओं को देख सके और ज्ञान प्राप्त कर सके जो उसे सफरिंग से मुक्त करा सकती है। पारंपरिक ध्यान विधियां मन को किसी बाहरी वस्तु पर केंद्रित करती हैं, जिससे भीतर छिपी वासनाएं और प्रतिक्रियाएं जैसे राग, द्वेष, मोह बने रहते हैं। जबकि विपश्यना हमें सिखाती है कि कल्पना में न जाकर वर्तमान की यथार्थता यानी शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को देखना है। इन्हीं संवेदनाओं के माध्यम से हमारे गहरे संस्कार प्रकट होते हैं और धीरे धीरे मिटते हैं। यही सच्ची मुक्ति की प्रक्रिया है। विपश्यना हमें अपने शरीर और मन की सच्ची प्रकृति देखने का अवसर देती है, उस मैं और मेरा के भ्रम से पार जाने का मार्ग जिससे सारा दुख जन्म लेता है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। पहला सुनकर मिला ज्ञान, दूसरा सोचकर समझा हुआ ज्ञान, तीसरा स्वयं अनुभव किया हुआ ज्ञान यानी पर्सनल एक्सपीरियंस। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक व्यक्ति खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर सच्चाई को नहीं देखता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। विपश्यना वही तरीका है जिससे ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से आता है, सीधा, बिना किसी कल्पना या विचार के। यही सच्चा ज्ञान है, यही मुक्ति की राह है। विपश्यना प्रैक्टिस में हमें अपने मन और शरीर में हो रही हर हलचल का गहराई से अवलोकन करना होता है। यह हलचल भौतिक भी हो सकती है और मानसिक भी। हमारी 5 भौतिक इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये बाहरी दुनिया से जानकारी लाती हैं। छठी इंद्रिय है मन या चित्त, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ जानकारी को ग्रहण करता है बल्कि उसे जमा भी करता है और जरूरत पड़ने पर वापस ले आता है। मन ही वह माध्यम है जिससे हम हर अनुभव का विश्लेषण करते हैं। इसीलिए विपश्यना में मन और शरीर दोनों की गतिविधियों को ध्यान पूर्वक देखना जरूरी है, बिना जज किए।
बिना रिएक्शन दिए, केवल साक्षी बनकर। यही अवलोकन अंततः हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। इंद्रियों के प्रभाव का अध्ययन ही विपश्यना है। इस अध्ययन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कायानुपासना, दूसरा वेदनानुपासना, तीसरा चित्तानुपासना और चौथा धम्मानुपासना। हम इन्हें संक्षिप्त रूप से समझने की कोशिश करते हैं। पहला कायानुपासना अर्थात शरीर के प्रति सजगता। विपश्यना का प्रथम चरण है शरीर पर ध्यान देना, उसे भीतर से देखना और समझना। यहाँ हम अपने शरीर को और उसकी हर गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं, जैसे बैठना, चलना और सांस लेना। विशेष रूप से आनापानसति मेडिटेशन यानी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बिना उसे बदले बस देखें। लगातार अभ्यास से शरीर के हर हिस्से की संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं, जैसे खुजली, खिंचाव, गर्मी, ठंडक, झंझनाहट या स्पंदन या कुछ और सेंसेशंस आदि। कुछ समय बाद शरीर में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, घुटने, कमर, गर्दन में दर्द आदि, और मन भटकने लगेगा। लेकिन अभ्यास में डटे रहना जरूरी है। धीरे धीरे आप अपने शरीर और श्वास के प्रति अधिक जागरूक होते जाएंगे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद बैठने का समय बढ़ाएं। 10-15 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटे तक बिना हिले डुले एक ही मुद्रा में बैठें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कायानुपासना की असली परीक्षा है। भगवान बुद्ध ने इन अभ्यासों को इस तरह से विभाजित किया है कि कायानुपासना और वेदानुपासना फिजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित है और चित्तानुपासना और धम्मानुपासना मेंटल स्ट्रक्चर से संबंधित है। भगवान बुद्ध का कहना है कि जब तक कोई साधक स्वयं अनुभव न करे कि यह शरीर और मन यानी माइंड और मैटर कैसे आपस में जुड़े हैं, कैसे एक की हलचल दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब तक उसकी समझ अधूरी है। दूसरा वेदानुपासना यानी संवेदनाओं के प्रति सजगता। हमारी 6 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन बाहरी दुनिया से संपर्क कराती हैं। जब ये किसी वस्तु से संपर्क करती हैं तो संवेदनाएं यानी फीलिंग्स या सेंसेशन उत्पन्न होते हैं। ये सुखद, दुखद या तटस्थ हो सकती हैं। तटस्थ यानी कि न्यूट्रल का अर्थ है कि ना तो पसंद है और ना ही नापसंद है। हमारा शरीर हर क्षण संवेदनाओं से भरा हुआ है, कभी सुखद, कभी अप्रिय और कभी कभी उदासीन। लेकिन इन संवेदनाओं से ही हमारे जीवन की पीड़ा शुरू होती है जब मन इन पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही कोई सुखद अनुभूति आती है, भीतर लालसा उठती है, यह बना रहे, मैं इसे दोबारा पाना चाहती हूँ। और जैसे ही कोई अप्रिय संवेदना आती है, घृणा उत्पन्न होती है, यह टल जाए, मुझे इससे बचना है। ये रिएक्शन साइकिल, लालसा और घृणा हमारी आदत बन जाती है। बौद्धिक स्तर पर हम अक्सर इन रिएक्शंस को दबाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए, मुझे लालसा नहीं करनी चाहिए, परंतु यह सब दिमाग के स्तर पर होता है। मन की गहराई में वही रिएक्शंस चालू रहती हैं, दबाई गई पर मौजूद होती हैं। बुद्ध ने इस छिपे हुए चक्र को समझा और इसका मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संवेदना उत्पन्न हो, चाहे वह सुखद हो या दुखद, बस उसे देखो, प्रतिक्रिया मत करो, उसे समझो, उसे अनुभव करो, यानी साक्षी भाव में रहो। जब हम शरीर या मन में उठती संवेदनाओं को देखना शुरू करते हैं तो अक्सर उनसे चिपक जाते हैं। यह मेरा दर्द है, यह मेरा अपमान है। लेकिन विपश्यना का मार्ग यह सिखाता है कि मैं यह नहीं हूं, मैं केवल इन सब का साक्षी हूं। जब आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो आप यह स्वयं अनुभव करते हैं कि हर संवेदना अस्थायी है। जो भी उत्पन्न होता है वह अनित्य है। जैसे सुखद संवेदना, वह भी सिर्फ एक कंपन है, आया, ठहरा और चला गया। दुखद अनुभूति वह भी समाप्त होने के लिए ही आई है। जब आप इन संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, बिना लालसा, बिना घृणा के, तब भीतर की गहराई में एक क्रांति शुरू होती है।
मन की रिएक्शंस हैबिट बदलने लगती है। जब न कोई नई लालसा न कोई नई घृणा पैदा होती है, अर्थात जब आप कुछ भी नहीं जोड़ते, तो पुरानी कंडीशनिंग, पुराने संस्कार अपने आप सतह पर आते हैं और मिटने लगते हैं। इसी को बुद्ध ने संस्कारों का क्षय कहा। यह प्रक्रिया सरल है पर गहरी है। केवल संवेदनाओं को देखो, न भोगो न भागो, बस देखो। और जब आप देखना सीख जाते हैं तो कर्मों का चक्र जो रिएक्शंस पर आधारित था टूटने लगता है। अब कोई नया कर्म नहीं बनता और पुराने कर्म जो मन में दबे पड़े थे समाप्त होने लगते हैं। यहीं से जीवन में सच्ची शांति, सच्चा संभाव और अंततः मुक्ति प्रकट होती है। तीसरा, चित्तानुपासना। यह तीसरा चरण है। इसका अर्थ है चित्त या मन की अवस्थाओं का निरीक्षण। मन में जो भी भाव, भावनाएं या मनोदशा उठ रही हैं, उन्हें सिर्फ देखना, पहचानना, बिना आइडेंटिफाइड हुए दृष्टा भाव से सिर्फ देखना। हमारा मन हर पल बदलता है। एक क्षण शांत है और अगले क्षण उत्तेजित, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी शांति, कभी करुणा। जैसे कि आप महसूस करेंगे कि इस वक्त मेरा मन शांत है, इस समय मेरे मन में क्रोध है, अभी पछतावा हो रहा है, इस क्षण दया की भावना है। मन की दशा बहुत तेजी से बदलती है, बिजली की लहरों की तरह। चित्त की स्थिति शरीर और श्वास पर भी असर डालती है। जैसे क्रोध में शरीर तन जाता है और सांस तेज हो जाती है, और करुणा में शरीर ढीला पड़ जाता है और श्वास धीमी हो जाती है। बुद्ध का कथन है, सब्बे धम्मा वेदना समो शरणम। हर मानसिक घटना किसी न किसी संवेदना यानी शारीरिक अनुभव से जुड़ी होती है। चित्तानुपासना में मन की हर स्थिति को सजग होकर देखना है, बिना रिएक्शंस के, बिना उलझे। अपनी मनोप्रवृत्तियों को देखने से हमारे में आत्म समझ बढ़ती है, क्योंकि हम मन के गुलाम नहीं साक्षी बनते हैं। कायानुपासना में देखा और महसूस किया कि सांस आती है और जाती है। वेदानुपासना में देखा और महसूस किया कि वेदना आती है, जाती है। अब चित्तानुपासना में देखा कि मनोदशा भी आती जाती है। इसका अर्थ है कि शरीर और मन में संवेदनाओं और विचारों का उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना लगातार जारी रहता है। ये महसूस होता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, स्थायी कुछ भी नहीं है। साधक इन बदलने वाली दशाओं से न ही आइडेंटिफाइड होता है, न ही दूर भागता है। केवल दृष्टा भाव से दृश्य को महसूस करके इन्हें जाने देता है और मन शांत होता जाता है। चौथा, धम्मानुपासना। ये विपश्यना की चौथी और अंतिम कड़ी है, जिसमें हम मानसिक घटनाओं यानी मेंटल ऑब्जेक्ट्स को जागरूक होकर देखते हैं। यहाँ धम्म का अर्थ है प्रकृति का नियम, सच्चाई, अस्तित्व की स्वाभाविक गति। इसीलिए जो भी चित्त में उठता है और टिकता है, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, श्रद्धा, शांति, करुणा, आलस्य, पछतावा, उल्लास आदि, ये सभी अनित्य हैं। वह इन सब से परे है। धम्मानुपासना सिखाती है कि कौन कौन से हमारे मानसिक तत्व बाधक हैं, जैसे लालसा, आलस्य, द्वेष, मोह आदि, और इंद्रियों के सुख कैसे हमें बांधते हैं। क्या मन स्वयं के अधीन है या केवल पसंद और नापसंद के बीच डोलता है? क्या कोई मानसिक घटना स्थायी है? क्योंकि कभी प्रेम, कभी नफरत, कभी गुस्सा, कभी क्षमा हमारे मन में आते और जाते रहते हैं। इस अभ्यास से धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि कोई भी मानसिक अवस्था स्थायी नहीं है, सब अनित्य है, कोई कर्ता नहीं है, कुछ भी मैं या मेरा नहीं है। यही अनिच्छा और अनित्य का अनुभव हमें लालसा और द्वेष के चक्र से मुक्त करता है। ये दृष्टा भाव ही धम्मानुपासना है। तो फिर असली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? सतही मन को सुधारना आसान है। हम व्यवहार बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं, पर केवल सतही मन को बदलना पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन अचेतन स्तर पर होना चाहिए। विपश्यना की साधना इसी गहराई सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है।
आपका काम सिर्फ देखना है, दृष्टा बनना है और नए रिएक्शंस को नहीं जोड़ना है। समय के साथ साथ पुरानी कंडीशनिंग सतह पर आती है। जब आप उन पे कोई भी रिएक्शंस नहीं देते तब वे धीरे धीरे मिटने लगती हैं। मन स्वच्छ, निर्मल और शांत हो जाता है। अगर कोई इस व्यवहार पैटर्न को नहीं तोड़ता है तो उसमें निरंतर लालसा या घृणा बनी रहेगी। सतही तौर पर आप कह सकते हैं कि आप बुद्धा टीचिंग्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया कि कैसे सबसे गहरे स्तर पर जाना है। विपश्यना के अभ्यास से लोग मन की सभी तरह की अशुद्धियों से बाहर निकलने लगते हैं। क्रोध, वासना, भय, अहंकार इत्यादि तृष्णाएं मिटती जाती हैं। कुछ महीनों या कुछ वर्षों में ही लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। यही विपश्यना का लाभ है, यही और अभी, नाउ एंड हेयर। विपश्यना से इसी जीवन में आपको लाभ मिल सकता है और सेल्फ रियलाइजेशन भी। तो फ्रेंड्स, विपश्यना हमें सिखाती है देखना, पर केवल आंखों से नहीं, संपूर्ण चेतना से। हम दुख को देखते हैं, दुख की उत्पत्ति के कारणों को देखते हैं और अंततः दुख की समाप्ति को अनुभव करते हैं। ये कोई मान्यता नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग है। जो कुछ उठता है वह मिटता है, जो आता है वह जाता है, पर जो देख रहा है वह अचल है। उसी में शांति है, उसी में मुक्ति है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आनापानसति मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं तो केवल आंखें बंद करके मेडिटेशन करना ही पर्याप्त नहीं है। अपने दिन भर की गतिविधियों पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अपने थॉट्स, इमोशन और फीलिंग्स के प्रति जागरूक बने। आपको उन थॉट्स और इमोशन के साथ आइडेंटिफाइड नहीं होना है, यानी कि तादाद में नहीं जोड़ना है। केवल साक्षी भाव से उन्हें देखना है। धीरे धीरे हमारे भीतर की मनोवृत्तियां विलीन होती चली जाएंगी और हमारे संस्कार मिटते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नियमित रूप से मेडिटेशन करिए और पूरे समय अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति अवेयर रहें, यानी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।